चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एम्पियर का परिपतीय नियम यानी एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एमपी बोर्ड में इसे पूछा गया है। लास्ट बार इसे 2024 में पूछा जा चुका है। इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर, निर्वात का मतलब होता है फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र द्विवेक्टर का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा आई का म्यू जीरो गुना होता है, जहां म्यू जीरो निर्वात की चुंबकनशीलता है। इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू this closed circuit where mu zero is the permeability of free space। अब आप लोग इसे देखिए, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगा। इसका मैथमेटिकल फॉर्म बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्लोज इंटीग्रेशन हो गया बी वेक्टर। अच्छा, किसका इंटीग्रेशन करना है आपको? बी का इंटीग्रेशन करना है। कोई ऐसा इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन। तो मैंने यहाँ पर डीएल ले लिया। डीएल एक अल्पांक होता है जिसे स्मॉल एलिमेंट कहते हैं हम लोग। तो डीएल के रिस्पेक्ट में या डीएल के साथ अपन बी वेक्टर का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो बी वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन हो गया। तो ये किसके बराबर होगा? आई का म्यू जीरो टाइम्स होगा। म्यू जीरो टाइम्स होगा किसका? आई का। तो जे इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया आपका। देखिए दोबारा समझा रहा हूँ। बी वेक्टर का जो लाइन इंटीग्रेशन है, बी वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन है वो करंट का कितना टाइम्स होगा? म्यू जीरो टाइम्स होगा। बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, बी वेक्टर का रेखीय समाकलन विद्युत धारा आई का म्यू जीरो गुना होता है। आ गया समझ में स्टेटमेंट की नहीं? और अपन इसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, कोई अनंत लंबाई का एक तार है जो एक्स वाई है। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई। अब आप लोग सब जानते हैं, अगर मैं किसी तार में इस प्रकार से धारा प्रोवाइड कर रहा हूं, मान लो कि मार्कर मेरा एक तार है, तो ऊपर की ओर क्या जा रही है? इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो इसकी जो जो अपना थंब है उनका, किसको बताए? थंब बताए आपको करंट को। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसी ओर होंगी जिस ओर आपकी उंगलियां कर्ल हो रही है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यानी अब जो अपनी इस तरीके से देखा जाए तो सामने देखेंगे तो कैसे बनेगा वो? इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। देखो इस तरीके से, तो इसमें इस तरीके से जाएगा। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो लाइंस बनेगी, सर्कुलर लाइंस बनेगी, वो कैसे बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो इसलिए सभी की सभी लाइनें इधर को चल रही है। और ये लाइन कैसी है? समकेंद्रीय वृत्त है। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। इससे ओ से ये सेंटर है मान लो, इससे कितनी दूरी पर? आर दूरी पर जो लास्ट वाली लाइन है, मैंने उसको एक टेंजेंट खींच दी। ये टेंजेंट किसको बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही है। हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। डीएल यहाँ पर क्या होगा? एक स्मॉल एलिमेंट होगा, उसकी भी डायरेक्शन किधर को होगी? जिधर को बी होगा। तो बी और डीएल के बीच में कितनी डिग्री का एंगल अगर आपसे पूछे तो 0 डिग्री का। तो अभी बी की डायरेक्शन भी अलोंग द सर्कल बैलेंस है, हिंदी में परिधि के अनुदिश है। और डीएल की जो दिशा है वो भी परिधि के अनुदिशी है। दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 0 का। अब इसे देखो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, सबसे पहले आप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र लिखोगे। तार के कारण भी हमने चुंबकीय क्षेत्र लिखा था कि नहीं लिखा था? इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जितना सिंपल हो सकता है उतना मैं कराता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बताना क्या बनेगा? थोड़ी देर पहले हमने किया है सॉल्व। B इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r। यहाँ पर 2 से 2 और काट सकते हैं, इस 2 से 4 को काट सकते हैं। तो बताओ क्या बनेगा? यह B बराबर हो जाएगा अपना म्यू जीरो i अपॉन 2 पाई r।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो 2 बार चला जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो इस पॉइंट पर सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या होगा, स्ट्रेट वायर जो होगा, लॉन्ग वायर होगा, इनफिनिट लेंथ का है, तो बी बराबर होता है म्यू 0/4 पाई इंटू 2i/r। 2 से उसे मैंने 4 को काट दिया। इसमें किसी को कोई समस्या हो अभी मत लिखिए, लिखने का टाइम मिलेगा आपको। इसमें कोई समस्या है तो बताइए मुझे। अब अपन क्या करेंगे, देखो इसके आगे का काम। अब बी वेक्टर का रेखीय समाकलन निकालेंगे। लाइन इंटीग्रेशन करेंगे अपन। नाउ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का क्या निकालेंगे, लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो आप लोगों को मैंने ये बताया था, लाइन इंटीग्रेशन के लिए अपन इसे क्लोज है, क्लोज सर्किट की बात हो रही है इसलिए क्लोज लगा दिया मैंने चारों ओर से। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा, बी वेक्टर डॉट बी एल वेक्टर। आप लोगों को पता होगा दो वेक्टर्स के बीच में अगर डॉट लगा है तो उसे खोलने का तरीका होता है कि कॉस के साथ में उसका एंगल लिख दिया जाए। कॉस के साथ में उसका क्या लिख दिया जाए, एंगल। तो यहाँ एंगल कितनी डिग्री का है, 0 का। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ इसे, बी डी एल। यहाँ थीटा के बारे में लिखना था तो लिख दो, यहाँ थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। यह थीटा कितना डिग्री है, 0। अभी लिखना मत ही, तुम्हें लिखने का सबको टाइम मिलेगा। बी और ये डी एल और 0 की वैल्यू कितनी है, 1। बी को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। आप जानते हो कल मैंने आपको सिग्मा डीएल के बारे में बताया था। छोटे छोटे डीएल जितने भी होंगे वो 2πr के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ही सिग्मा डीएल जो होता है वो आपका डिसकंटिन्यूअस के लिए होता है और जो किसके लिए होगा, कंटिन्यूअस के लिए। तो इंटीग्रेशन डीएल भी कितना होगा, इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा, 2πr। या फिर पहले अपन इस बी की वैल्यू को रख लो, यहाँ से रखना बी की वैल्यू म्यू 0 अपॉन म्यू 0i अपॉन 2πr और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ये इक्वेशन कितना हो गया, किंतु इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू होगा अपना 2πr। ये क्या है, वृत्त की परिधि। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से, thus फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जैसे ही आप सेकंड इक्वेशन को लिखोगे तो देखो क्या बनेगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0i अपॉन में 2πr और इनटू में भी क्या होगा, 2πr। पता 2πr से 2πr कैंसिल होगा कि नहीं होगा, पता हुआ कि नहीं हुआ, 2πr से 2πr गया। तो बताना लास्ट स्टेप क्या बनेगा अपना, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0i। यही तो आपका एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ है। तो आप नीचे लिख दोगे यही एम्पियर का परिपतीय नियम है। दिस इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। सिंपल है कि नहीं, कर लोगे इसे। नीचे लिख देना सिद्ध हुआ। दिस इज एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे।